भरे कोई, भरे कोई। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश। ये जीवन सबके लिए दुविधाओं, उतार चढ़ावों से भरपूर है। कई बार कुछ लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि वो यादगार बन जाती हैं, और कई बार दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत। मगर मेरी जिंदगी कुछ अलग ही उठापटक वाली रही। तो आइए देखें मेरा जीवन, मेरी कहानी। अरे बहू, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा, सारा घर छान मारा। आज करवा चौथ का व्रत है, कोई मामूली व्रत नहीं। देख, चांद कब से निकल आया है। चल बेटा, अब तू भी अपना व्रत खोल ले। अरे ये क्या, तेरी आंखों में आंसू? मगर क्यों? जिसके लिए व्रत रखा माँ जी, वही मेरे पास नहीं है, तो मैं रो नहीं तो क्या करूं? अरे पगली, तेरा पति एक फौजी है, और बेटा फौजी को तो जब छुट्टी मिलेगी तभी घर आएगा। पर माँ जी, उन्होंने कहा था कि वो करवा चौथ में घर जरूर आएंगे। घर नहीं आए कोई बात नहीं, पर एक चिट्ठी या तार तो डाल सकते थे ना। ये जरूरी नहीं बहू, फौज की नौकरी बड़ी कठिन है। ना जाने ईश्वर की ड्यूटी कहां लगी होगी। बाबूजी, उन्होंने मुझसे वादा किया था कि अगर वो घर नहीं आए तो वो चिट्ठी जरूर लिखेंगे, पर उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया। बेटा, मजबूरी में वादा ना निभाने की मजबूरी भी होती है। बाबूजी, आज तक तो ऐसा नहीं हुआ ना। पिछले साल तो। बेटा, मैं समझ सकती हूँ। चल, अब तो अपना व्रत खोल ले। अरे दुखी रहने से कोई सुख थोड़े ही मिल जाता है। मेरा दिल कहता है एक दो दिन के अंदर ईश्वर का संदेश जरूर आएगा। देखिए ऑफिसर, ये है, यहां पर इनका ये लोकेशन है। सर, ईश्वर को फिर से पागलपन का दौरा पड़ा है। उसे जल्दी डॉक्टर के पास ले जाओ। यस सर। तो सर, रिलैक्स ऑफिसर, रिलैक्स। ईश्वर को लेकर काफी परेशान हो रहे हैं आप। हाँ, बहुत ही प्यारा फौजी था वो, लेकिन एक दिन उसने एक फौजी के साथ झगड़ा कर लिया, मारपीट कर ली, कोर्ट मार्शल हो गया। तब उसे पहली बार पागलपन का दौरा पड़ा था, और अब ये सिलसिला तो बराबर चलता ही रहा है। तो सर, ईश्वर को फौज में रखना खतरे से खाली नहीं है। जानता हूं, मैं जानता हूं, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट के आने के बाद ही मैं फैसला ले सकता हूं। छोड़ मेरे को, छोड़, 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 छोड़। डॉक्टर बोल रहा, मैं पागल हूँ डॉक्टर। नर्स, इंजेक्शन दो।
ये फाइल ऑफिसर शर्मा को दे दो। यस सर। ओके। मैं कम इन? आइए डॉक्टर साहब, आइए। हेलो, सिट डाउन। बोलिए डॉक्टर, व्हाट अबाउट ईश्वर? अभी वो नॉर्मल। अच्छा, तो डॉक्टर इसका मतलब ईश्वर को मुझे आर्मी से निकालना पड़ेगा? यस। डॉक्टर, वो ये सदमा सहन नहीं कर पाएगा। मैं समझता हूँ आप उन्हें प्यार से समझाइए। ऐसी है। ओके, मैं चलता हूँ। ठीक है। हाँ डॉक्टर, मैं ईश्वर से मिल सकता हूँ? ईश्वर को मैं आपके पास भेज दूंगा। ठीक है। थैंक यू। सर, ओह माय गॉड, इसे देखकर कोई कैसे कह सकता है कि ये थोड़ी देर पहले पागल था? ईश्वर, आओ बैठो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मुझे तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? वो इसलिए सर कि आज आपके व्यवहार में इतना बदलाव क्यों है सर? नहीं तो मैं तुम्हें हमेशा इसी व्यवहार से मिलता हूँ, बिकॉज यू आर माई फेवरेट सोल्जर। कहिए सर, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया है? तुम्हें एक बुरी खबर सुनानी थी। क्या है सर? सर, मेरे घर वाले सब ठीक तो है ना सर? सर, सर क्या बैड न्यूज़ है सर? बोलिए ना। रिलैक्स, रिलैक्स ईश्वर, रिलैक्स। घबराओ मत, तुम्हारे फैमिली को कुछ नहीं हुआ है। इस जिंदगी में तो तूफान आते रहते हैं। हिम्मत वाला तो वही होता है ना जो ये तूफान पार कर ले और जिंदगी जी ले। सर, इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको मुझ पर विश्वास नहीं रहा? अरे मुझे ही क्या, किसी को भी तुम्हारे पर अविश्वास नहीं हो सकता। तो फिर आप घुमा फिरा कर बात क्यों कर रहे हैं सर? साफ साफ बताइए सर, क्या बात है? ईश्वर, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी बीमारी की वजह से फिर से। आप इत्मीनान से बताइए सर। सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा सर। वो तो मालूम नहीं कभी कभी मुझे क्या हो जाता है सर। वो कभी कभी कुछ होने की वजह से डॉक्टर की रिपोर्ट आई है कि उसके बाद क्या सर? तुम आर्मी में नहीं रह सकते। क्या? ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता सर। देखो ईश्वर, मुझे मजबूरन ये फैसला लेना पड़ा। मगर सर। ईश्वर, तुम भी जानते हो कि आर्मी के क्या रूल्स होते हैं। घबराओ मत, तुम्हें कहीं ना कहीं तो नौकरी मिल जाएगी। ये लो, आई होप तुम इस तूफान से मुकाबला कर सकोगे। आई होप। सर, आर्मी ऑर्डर है सर, मानना ही पड़ेगा। लेकिन सर, मैं अपने घर वालों को जाकर क्या बताऊंगा सर? उन्हें कैसे कहूंगा कि मुझे आर्मी से निकाल दिया गया सर? सर, बड़ा ऑफिसर बनने का सपना सर कैसे पूरा होगा सर? बोलिए सर, जवाब दीजिए सर।
हर तूफान, हर तपेड़े का सामना कर सकता हूं सर, लेकिन ये जिल्लत का सामना नहीं कर सकता सर, नहीं कर सकता। आदमी कुछ करना बैठे, मुझे कुछ करना चाहिए। इंसानियत के नाते मुझे इसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना चाहिए, एक लेटर लिखना चाहिए उनको। हाँ, आर्मी से लेटर, भैया का ही होगा। भैया, किसकी चिट्ठी है बेटा? आर्मी से लेटर है मां। तो इतना परेशान क्यों है? उनको जवाब क्यों नहीं देते बेटा? इतना परेशान क्यों हो? बाबूजी, भैया को क्या हुआ मेरे ईश्वर को? ईश्वर भैया को आर्मी से निकाल दिया गया मां। क्या? जी। मगर क्यों बेटा? बाबूजी, भैया को पागलपन के दौरे पड़ रहे थे, इसीलिए अनफिट होने के कारण इसीलिए कैप्टन साहब ने लिखा है कि बाबूजी, भैया को वहां से निकले 7 दिन हो गए। इस हिसाब से तो उसे 3 दिन पहले ही घर में आ जाना चाहिए था। जी बाबूजी। हे भगवान, न जाने कहां चला गया होगा मेरा बच्चा। तुम ये रोना धोना बंद करो। सुनो जी, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। बाबूजी, हमें भैया को तलाश करना चाहिए। हाँ, तुम उसके सारे दोस्तों के पास जाओ और मैं रिश्तेदारों के यहाँ पता करता हूँ। और देखो, तुम ये रोना धोना बंद करो और बहू से इस बात को छुपा के रखना। इस बारे में उसको पता चला तो वो तुमसे ज्यादा रोएगी चिल्लाएगी, और वो बेचारी तो ईश्वर की बात को लेकर पहले ही काफी दुखी है। चलिए बाबूजी। चलो बेटा। बेटा, कुछ पता चला? नहीं मां, भैया के सारे दोस्तों को यहां पता है, लेकिन उनका कहीं कोई सुराग नहीं मिला। मां, बाबूजी आ गए। अभी तक तो नहीं आए। बाबूजी, आपके चेहरे से लगता है कि आप भी। हाँ, एक तो पागलपन, ऊपर से आर्मी से निकाले जाने का सदमा। ईश्वर फौज में एक बहुत बड़ा अफसर बनना चाहता था। अब हम बहू से क्या कहेंगे? उससे कुछ भी कहना भी मुनासिब नहीं है।